हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MSN2 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और OBG का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका सभी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है 2018 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर, जिसे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मीनिंग में पूछा गया आप लोगों को इम्यूनिटी। आप लोग कई बार सुन चुके हो कि आपका इम्यूनिटी लो हो गया है, उसका इम्यूनिटी कम हो गया है, उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया है। ये कई बार आप लोग सुन चुके हो। आखिर इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इम्यूनिटी एक तरह का आपका बॉडी का पावर होता है जो आपका बॉडी में इंटर होने वाले सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग देखे हैं कि हमारा इंडिया का मिलिट्री फौज है, हमारा इंडिया का आर्मी फौज है। तो जो आर्मी फौज होता है वो क्या करता है, बॉर्डर में तैनात होते हैं, और जैसे ही कोई आतंकवादी हमारे इंडिया में इन्वेड करता है, अटैक करने के लिए इंटर करता है, तो उसे हमारे फौजी मार के ख़त्म कर देता है। लेकिन जैसे ही हमारे फौज कमज़ोर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आतंकवाद हमारे इंडिया में इन्वेड करेगा, हमारा इंडिया के अंदर आके अटैक करेगा, किसी को भी मारने का काम करेगा। तो इस तरह से जब हमारा आर्मी फौज मजबूत है, हमारे आर्मी, हमारे जो आपका मिलिट्री है वो हमारा सुरक्षा करने के लिए तैनात होता है हमेशा, इसलिए आप और हम सब घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी सुरक्षित कर्मी है, यानी कि जो हमारा बॉडी को सुरक्षित रखता है, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, उसे ही हम कहते हैं इम्यूनिटी या इम्यूनिटी पावर, जो हमारे बॉडी के बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इंटर होता है उसे मारने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है हार्निया। तो हार्निया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ये बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग इज कॉल्ड हार्निया। यहाँ पे हार्निया को समझने से पहले यहाँ राइट साइड में आप लोग स्ट्रक्चर में देखिए, जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बल्जिंग का मतलब प्रोट्रूड कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हैं कि एक छिद्र के द्वारा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसका कोई भी पार्ट्स बाहर की ओर आता है, उस कंडीशन को ही आपका क्या कहा जाता है, हार्निया कहा जाता है। यानी कि हमारे बॉडी के इंटरनल जो भी ऑर्गन होता है उसमें से कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन का पार्ट्स बाहर की ओर आ जाता है, तो उस कंडीशन को बाल्जिंग कहते हैं या फिर प्रोट्रूड कहते हैं, और उसी को आपका हार्निया के नाम से जाना जाता है। हार्निया कई तरह का होता है, यानी कि हार्निया को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है उसके लोकेशन के अनुसार। तो आप लोग अगर उसका टाइप्स भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिस ग्रुप का नाम है आपका MD नर्सिंग एजुकेशन। उस ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे आप लोग जाके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में ही आप लोगों को सारा PDF नोट्स मिलेगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर कोई डाउट है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को आपके आसपास जो भी दोस्त है, या फिर आपके पास जो भी व्हाट्सएप में नर्सिंग ग्रुप है, या फिर फेसबुक में नर्सिंग ग्रुप है, या फिर इंस्टाग्राम में नर्सिंग ग्रुप है, तो सारे नर्सिंग ग्रुप में सेंड करें ताकि सभी नर्सिंग स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुंच सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को तीसरा नंबर में पूछा गया है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन लगभग हर साल पूछा गया है, आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इसे याद रखना है। इसका मीनिंग आप लोगों को लिखना है, स्टेरिलाइजेशन मीन्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिकॉन्टामिनेट ऑफ कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। यानी कि स्टेरिलाइजेशन हम लोग एक प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू किसी भी कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को डिकॉन्टामिनेटेड किया जाता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली फ्री किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फ्री का मतलब ऑर्गेनिज्म को मार के ख़त्म कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है यूरेमिया। तो यूरेमिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया। अब यहाँ पे स्पेलिंग देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो यूरेमिया में ये दिया हुआ है, ये अगर आप लगाते हो
तो सही है, अगर नहीं लगाते हो तो भी सही है, गलत नहीं होगा। इसका दूसरा मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये रेज्ड लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड यूरेमिया। यूरेमिया का मीनिंग याद रखने के लिए आप लोगों को बस 2 ही वर्ड याद रखना है। क्या क्या? इंक्रीज्ड यूरिया। इंक्रीज्ड यूरिया को ही आपका यूरेमिया कहा जाता है। अब उसे सजा के लिखोगे तो आप अपने से सजा के लिख सकते हो, जितना सजाओगे उतना सुनने में देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, कोलैप्स ऑफ द लंग्स कॉल्ड एज, यानी कि लंग्स जब कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स का मतलब सिकुड़ जाना, कोलैप्स का मतलब पिचक जाना, सिकुड़ जाना, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे न्यूमोथोरक्स। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? न्यूमोथोरक्स कहेंगे। न्यूमोथोरक्स क्या होता है? जो आपका लंग्स से, लंग्स के आसपास यानी कि लंग्स के ऊपर और जो आपका थोरैसिक कैविटी है, लंग्स और थोरैसिक कैविटी के बीच में, यानी कि आपके बॉडी में जो रिब्स बोन है उसके अंदर और लंग्स के ऊपर एक स्पेस है जिसे हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, उसमें एयर भर जाएगा। कहाँ से? तो आपका लंग्स में लीकेज हो सकता है, लीकेज होने की वजह से एयर निकल के जब आपका थोरैसिक कैविटी में भर जाएगा तो उस कंडीशन में ही आपका लंग्स कोलैप्स होता है, उसे न्यूमोथोरक्स के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है डिक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट इज नॉन एज, यानी कि जब प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट आपका बॉडी में कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट होता है आपका साइंटिफिक नेम, जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, और जब उसका काउंट कम हो जाएगा आपका ब्लड में तो उसे ही कहेंगे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये ज़्यादातर काउंट कम होने का जो बीमारी है उसे हम लोग डेंगू के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसको भी डेंगू होता है उसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है बहुत तेज़ी से नीचे की ओर डाउन हो जाता है, जिस वजह से वो बंदा ठीक से चल भी नहीं पाता है, ठीक से बैठ भी नहीं पाता है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट जैसे ही नीचे की ओर जाएगा तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, सो भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, और अगर आप ट्रीटमेंट सही से नहीं लेते हो तो जान भी जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग इज कॉल्ड, यानी कि जब सॉलोइंग करने में डिफ़िकल्टी होता है तो उस कंडीशन को डिस्फेजिया कहा जाता है। आंसर में आप लोगों को लिख लेना है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी हर साल लगभग पूछा गया है आप लोगों को, कहीं पे आप लोगों को ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, कहीं पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, तो कहीं मीनिंग में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इपिस्टैक्सिस मीन्स, इपिस्टैक्सिस का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है? नोज ब्लीडिंग, यानी कि जब आपके नाकों से ब्लीडिंग होता है तो उस कंडीशन को ही इपिस्टैक्सिस कहा जाता है। इपिस्टैक्सिस कब होता है? तो आपका जो हॉट इन्वायरमेंट होता है, हॉट इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है, या फिर आपके बॉडी में कई चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। ये सबको नहीं होता है, कई लोगों में होता है, और ये क्या हो सकता है? जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, एमॉक्सिसिलिन इज एन एंटी इमेटिक ड्रग। एमॉक्सिसिलिन एक एंटी इमेटिक ड्रग है, यहाँ पे कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एमॉक्सिसिलिन क्या है? आपका एंटीबायोटिक ड्रग है, एंटी इमेटिक नहीं है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में दिया जाता है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है, जो आपका एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक का मतलब होता है, इमेटिक का मतलब होता है, आप लोग नहीं जानते हैं तो बता दूं कि इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, और वोमिटिंग को रोकने का जो काम करता है उस मेडिसिन को कहा जाता है आपका एंटी इमेटिक मेडिसिन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लिग्नोकाइन इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेसिया। लिग्नोकाइन क्या होता है? एनेस्थेसिया होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि लिग्नोकाइन एक तरह का लोकल एनेस्थेसिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि लिग्नोकाइन का यूज किया जाता है एज ए लोकल एनेस्थेसिया। लोकल का मतलब होता है जिस एरिया में आप उस एनेस्थेसिया का यूज करोगे वही एरिया क्या हो जाएगा? सेंसलेस हो जाएगा। लेकिन जो जनरल एनेस्थेसिया होता है वो डायरेक्टली आपका ब्रेन को ही क्या कर देता है? आपका ब्रेन का फंक्शंस को रोक देता है, या फिर आपका ब्रेन को डाइवर्ट कर देता है, जिस वजह से आप कंप्लीटली क्या हो जाते हो? तो आपका सेंस लेस हो जाता है, आपको कुछ भी दर्द या कोई भी एक्टिविटी आपका बॉडी में परफॉर्म की जाती है वो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जो
यहाँ पे लोकल है, लोकल का मतलब सिर्फ किसी पार्ट में या किसी ऑर्गन में दिया जाता है और उस ऑर्गन को ही सेंसलेस बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कार्निंग साइन इज सीन इन मेनिंजाइटिस, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि कार्निंग साइन मेनिंजाइटिस में दिखा जाता है। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, तो मेनिंजेस एक लेयर होता है जो आपका ब्रेन को कवर करता है, उस लेयर को मेनिंजेस कहा जाता है और मेनिंजेस में इन्फेक्शन होना को ही कहा जाता है आपका मेनिंजाइटिस। जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कार्निंग साइन, ये आपका कार्निंग साइन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से साइन मेनिंजाइटिस के पेशेंट में देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज जिंजिवाइटिस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि कई बार रिपीट किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो यहाँ पे जिंजिवाइटिस बताया गया है, जिंजिवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम, बट यहाँ पे बताया गया टंग, तो टंग का इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हूँ, अगर आप लोग नहीं जानते तो भी लिखे, उसका आंसर मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में फिर से बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज फाउंड इन, यानी कि जो येलोइश डिस्कलरेशन होता है वो स्किन का वो किस में दिखा जाता है, किस डिजीज में दिखा जाता है। ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है जॉन्डिस में, साइनोसिस में या फिर डार्माटाइटिस में। जॉन्डिस में देखा जाता है। जॉन्डिस क्या होता है, तो जॉन्डिस एक कंडीशन है जो आपका लीवर कमजोर होने की वजह से या लीवर का फंक्शंस प्रॉपर ना होने की वजह से होता है, जिससे आपका जो पिगमेंट लीवर से रिलीज होता है, जिसे आपका बाइल के नाम से जाना जाता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है आपका बॉडी में, जिसकी वजह से आपका बॉडी में येलोइश कलर हो जाता है आपका बॉडी का स्किन, यानी कि आपका बॉडी में जो बाइल होता है, बाइल का कलर होता है येलोइश, और बाइल आपके बॉडी में जब बढ़ जाता है तो आपका ब्लड में बाइल का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपका स्किन का कलर भी येलोइश हो जाता है। उसके बाद जो 2 नंबर में दिखाया गया है साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, पर यहाँ पे आपका क्या होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन, यानी कि आपका स्किन का कलर ब्लूइश हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कंडीशन को आपका साइनोसिस कहा जाता है। और डार्माटाइटिस का मीनिंग होता है आपका इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन, क्योंकि डार्मा का मतलब होता है स्किन, डार्माटाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, तो यहाँ पे आंसर में आप लोगों को लिखना है जॉन्डिस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आई, यानी कि आपका आंखों का एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है प्रोक्टोस्कोपी, दूसरे नंबर में है ऑप्थाल्मोस्कोपी, तीसरे नंबर में है गैस्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे जो प्रोक्टोस्कोपी है इसका यूज किया जाता है आपका जो आपका रिएक्टम होता है या एनल जो एरिया होता है उसको एग्जामाइन करने के लिए। जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया ऑप्थाल्मोस्कोपी, ये हो जाएगा आपका आई, यानी कि आँखों का एग्जामिनेशन करने के लिए ऑप्थाल्मोस्कोपी का यूज किया जाता है। और जो गैस्ट्रोस्कोपी होता है इसका यूज किया जाता है आपका गैस्ट्रो का एग्जामिनेशन करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि गैस्ट्रो क्या है, तो गैस्ट्रो का मतलब होता है आपका एब्डोमेन। जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका खाना कहाँ पहुँचता है, पेट में, जाके पेट में कुछ देर के लिए स्टोर होता है, उसी को आपका स्टोमक कहा जाता है, जिसे हम लोग पेट कहते हैं, और उसी स्टोमक का साइंटिफिक नेम होता है गैस्ट्रो। इसलिए गैस्ट्रो का जो एग्जामिनेशन करते हैं उसे गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और आंखों का जो एग्जामिनेशन करने के लिए यूज करते हैं उसे ऑप्थाल्मोस्कोपी कहा जाता है। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है ऑप्थाल्मोस्कोपी। उसके बाद यहाँ पे पूछा है साल्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेशेंट विथ, यानी कि किस तरह का पेशेंट को साल्ट नहीं दिया जाना चाहिए या साल्ट देने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पे ऑप्शन में है फीवर, दूसरा है आपका डायबिटीज़, तीसरा है आपका हाइपरटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। और साल्ट में क्या पाया जाता है, तो साल्ट में पाया जाता है आपका सोडियम। अगर सोडियम ज़्यादा होगा बॉडी में तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगा, इंक्रीज होगा। इसलिए साल्ट कम कम देने के लिए बोलता है या फिर साल्ट खाना मना करता है कि आप साल्ट मत खाओ ताकि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को जो 3rd नंबर में दिखाया गया हाइपरटेंशन, वही आपका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2017 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2017 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।